हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोड मैप वीडियो में। मेरा नाम प्रदीप यादव है। मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर एंड एंटरप्रेन्योर हूँ। इन लास्ट 3 ईयर से अपनी वेब डेवलपमेंट कंपनी ईज ऑफ एवरीथिंग प्राइवेट लिमिटेड को रन कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमें अगर एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो हमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना होगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक वेबसाइट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, कैसे एक क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है एंड एक सर्वर कैसे एक क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, उस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे होगा। ठीक है, मैंने जो भी एज ए फ्रीलांसर या थ्रू माय कंपनी जितने भी वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट डेवलपमेंट के नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेस पे होगा। ये रोड मैप की वीडियो बाकी यूट्यूब के रोड मैप की वीडियो से काफ़ी अलग होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक ऑफर भी है, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको उस ऑफर के बारे में भी जानने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। वेबसाइट एक्चुअली में क्या होती है, ये काम कैसे करती है। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट are accessible through the internet and typically hosted on a server. These websites can serve various purposes such as providing information, entertainment, e-commerce services, social networking and communication platform. तो जैसा कि डिफिनेशन में लिखा है कि वेबसाइट कई सारे पेजेस से मिला के बनी होती है और उन एक वेबसाइट को हम लोग सर्वर पे रखते हैं, होस्ट करते हैं। और वेबसाइट कई प्रकार की हो सकती है। वेबसाइट इंफॉर्मेशनल वेबसाइट हो सकती है, जैसे कि गूगल, जहाँ पे हम जाके कोई भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वेबसाइट हो सकती है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, हॉटस्टार हो गया। ठीक है, या हर एक प्रकार की वेबसाइट हो सकती है। किसी भी फील्ड के लिए वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड सेकेंड देखें कि जैसा कि इस पर दिया इस डेफिनेशन में लिखा गया है कि वेबसाइट एक सर्वर पे होस्ट होती है। इसके लिए एक सर्वर है। सर्वर कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम अपने वेबसाइट के फाइल्स को होस्ट करते हैं, रखते हैं। और इस सर्वर का काम क्या होता है कि जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से, ठीक है, क्लाइंट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से आती है उसको हैंडल करना और उसको रिस्पॉन्स करना। ठीक है, तो ये काम होता है एक सर्वर का। सर्वर बेसिकली इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और जो भी रिक्वेस्ट हो या रिस्पॉन्स हो वो इसी इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इंटरनेट एक वो माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक सर्वर एक क्लाइंट से डेटा कम्युनिकेट कर सकता है। जैसा कि सर्वर के डेफिनेशन में लिखा है कि सर्वर का काम क्या होता है, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आती है उसको रिस्पॉन्स करना होता है। तो देखते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट के बारे में देखते हैं। क्लाइंट बेसिकली क्या है। क्लाइंट की अगर डेफिनेशन को पढ़ें तो क्लाइंट एक्सेस वेबसाइट विया वेब ब्राउजर and sending request to web server for the content which they render for the user internet. ठीक है, यूजर इंटरेक्शन। जैसा कि सर्वर के डेफिनेशन में लिखा था कि सर्वर का काम क्या था कि क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करना और उसको रिस्पॉन्स सेंड करना। तो जो क्लाइंट होता है बेसिकली हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारी मोबाइल हो सकती है, जिसमें कि कोई भी एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होता है, जैसे कि गूगल क्रोम हो सकता है, सफारी हो सकती है, जो कि हमें सर्वर से इंटरेक्ट करने का एक इंटरफेस देता है, जहाँ पे हम जाके एक वेबसाइट के बारे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा क्लाइंट होता है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जो हमारा क्लाइंट होता है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। देन हम अपने क्लाइंट से सर्वर पर रखी जो वेबसाइट है, अमेजन की जो वेबसाइट है जो हमने देखा, मान लेते हैं
अमेजन की जो वेबसाइट है उसको हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और देन जो अमेजन का सर्वर है वो हमें एज ए रिस्पॉन्स जो भी हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो एज ए रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स होता है वह एक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में होता है, जिसको हमारा जो ब्राउज़र होता है वो उसको रेंडर करता है और हमें एज ए पेज, एज ए इंफॉर्मेशन हमारे सामने प्रोवाइड करता है। सो जैसा कि हमने देखा कि जो एक वेबसाइट का जो डेटा होता है, डेटा यानी टेक्स्ट, इमेजेस या वीडियोज, उसको हम डेटाबेस में सेव करते हैं और देन वो जो डेटाबेस होता है वो हमारे सर्वर से कनेक्टेड होता है। तो अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी यूजर अपने क्लाइंट से अगर उस वेबसाइट के डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो वो हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। देन हमारा जो सर्वर होता है वो हमारे डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, तो हमारा सर्वर डेटाबेस से वो डेटा को एक्सेस करता है और एज ए रिस्पॉन्स हमें वो डेटा सेंड कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सारे इकोसिस्टम एक वेबसाइट डेवलपमेंट में हमें इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। अगर हमें एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो हमें इन्हीं सब के बारे में डिटेल में जानना होता है कि एक यूजर क्या होता है, हम कैसे एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, क्लाइंट के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। एक ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र का रोल क्या होता है, ठीक है। कैसे एक ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, उसके लिए क्या रूल होते हैं, क्या प्रोटोकॉल होते हैं, उसके बारे में आपको जानना होता है। देन डेटाबेस में हम कैसे डेटा को स्टोर करवा सकते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना होता है अगर आपको एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो, ठीक है। अगर आपको एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है तो आपको इन्हीं सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा, जानना होगा। उसके लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग एक लाइव फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स शुरू करने वाले जो कि 1 मई 2024 से शुरू होने वाला है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट होने वाला है। इस कोर्स में हम लोग बेसिकली मॉडर्न स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखने वाले हैं, इंक्लूडिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड साइबर सिक्योरिटी। अगर आप उस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक दी जा रही है, ठीक है। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। देन उसके बाद आपको हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। देन फिर आपको उस कोर्स में अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर करिए कि आप उस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए अगर आपको एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना है, वो भी लाइव सीखना है तो। मिलते हैं अपने कोर्स में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।